हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू पढ़ेंगे। तो टिश्यू से पहले फर्स्ट चैप्टर आपका सेल है, तो सेल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। सेल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन्स व्हाट, सभी लिविंग बींग्स का बेसिक यूनिट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है सेल है। अब सेल और टिश्यू में यही डिफरेंस है कि टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, तो उसका नाम टिश्यू दे दिया गया। डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवरी जो है टिश्यू का बीचैट ने किया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बीचैट को कहते हैं। तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी भी मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और एनिमल बॉडी भी मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग को ही ले लो, एक सेल का नहीं है, हमारा जो बॉडी है मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर है, बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, उन सब का फंक्शंस भी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? मसल सेल्स के बने हुए हैं। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। नर्वस टिश्यू क्या है? न्यूरॉन से बने हुए हैं, नर्व सेल से बने हुए हैं। वो क्या करता है? मैसेजेस को कैरी करता है। ओके बच्चों, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी टिश्यू है। तो उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सब फंक्शंस होता है टिश्यू का। अब आपके इस टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्लांट टिश्यू। ओके बच्चों, बिफोर दिस you all write down the definition of the tissue. Okay, a group of cells similar in structure that work together to perform a particular function forms a tissue. Example, muscular tissue, nervous tissue. Okay, तो टिश्यू का हम लोग डेफिनेशन जान लिए। What is the meaning of tissue? It means group of similar cells, similar in structure. Okay? तो ये क्या है? टिश्यू क्या है? A group of cells similar in structure that work together and perform a particular function. तो इस तरह से टिश्यू को हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब हम लोग टिश्यू को जब डिफाइन कर दिया तो अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। ओके, क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। ओके, plant tissue is classified into two categories. First one is the meristematic tissue. Second, permanent tissue.
tissue is classified into two categories on the basis of dividing cells. ओके बच्चों, तो सेल्स इसमें क्या है कि दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है वो थ्रू आउट लाइफ डिवीजन करते रहता है, और ये परमानेंट टिश्यू क्या है कि वो अपना डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर चुका होता है। तो इस तरह से प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन वी विल सी हियर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, first one is the classification of meristematic tissue. First, apical meristem, second, lateral, a third one is the intercalary. Okay, it means what? Meristematic tissue is further classified into three categories. First one is the apical, second one is the lateral, third one is the intercalary. Now we will classify the permanent tissue. Permanent plant tissue is also classified into two categories. First, simple and second, complex. Simple is further classified into three parts. First one is the parenchyma, second collenchyma, and third sclerenchyma. Okay, simple is further classified into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okay, now complex, xylem and phloem. It means permanent tissue is classified into two categories, simple and complex. Simple is further classified into three categories. First one is the parenchyma, second collenchyma, and third sclerenchyma. Okay, complex is further subdivided into xylem and phloem. तो इस तरह से प्लांट टिश्यू को हमने क्लासिफाई कर दिया। तो बच्चों हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किए। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स होता है, परमानेंट नॉन डिवाइडिंग सेल्स होता है। तो डिवाइडिंग सेल्स मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हमने सब डिवाइड किया थ्री कैटेगरीज में। फर्स्ट जो है एपिकल, सेकेंड लैटरल और थर्ड इंटरकैलरी। अब हम लोग आए परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू इज also classified into two categories. First one is the simple and second one is the complex. Okay बच्चों, simple is also classified into three categories. First one is the
parenchyma, second collenchyma, and third sclerenchyma. Complex is also further subdivided into two categories, first xylem, second phloem. इस तरह से प्लांट टिश्यू कैसे क्लासिफाई किया गया हम लोग जान चुके। अब इसके बारे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नेचर जानेंगे, उसका अकरेंस जानेंगे हम लोग। उसके बाद वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे जिससे इजी तरीके से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं। उनके सेल्स थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है। ओके बच्चों, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पाया जाएगा? आप छोटे छोटे प्लांट्स को देखे होंगे। छोटे छोटे प्लांट जो है ऊपर टिप पर, उसी को एपेक्स पार्ट कहते हैं, एपिकल पार्ट कहते हैं। तो एपेक्स पे देखते होंगे कि वो ग्रो कर रहा है, तो वो डिवाइडिंग सेल्स है, वहां प्रेजेंट है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जानने के लिए हम लोग छोटे पौधे को देखेंगे और उस प्लांट्स को स्टडी करने पे हमें पूरा जानकारी मिलेगा। ओके बच्चों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होगा? ग्रोइंग टिप्स पे। इट मीन्स व्हाट? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन growing plants. Now we have to study about the meristematic tissue. ओके बच्चों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल का बना हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरह का सेल है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरह के प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। सेल्स जो है कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेगा थ्रू आउट द लाइफ। ओके बच्चों, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो लेंथ का मतलब कि उसका लंबाई बढ़ाएगा, गर्थ का मतलब कि चौड़ाई बढ़ाएगा। तो इस तरह से लंबाई, इट मीन्स लेंथ, एंड गर्थ मीन्स चौड़ाई, वो दोनों उसका इंक्रीज करेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द, अब पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, सब एक जैसे दिखेंगे। ओके बच्चों, और थिन सेलुलोज सेल वॉल का बना हुआ होगा। ठीक है, उसका जो सेल वॉल है वो थिन होगा। सेकेंड, सेल्स में भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? मे बी स्फेरिकल, मे बी ओवल, मे बी पॉलीगोनल, मे बी रेक्टेंगुलर। मतलब रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, स्फेयर शेप का मतलब गोल होगा, या नहीं तो ओवल शेप का होगा। इस तरह से शेप जो है वेरी करेगा। लेकिन क्या है कि अगर टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो सारे सेल्स जो है उसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर में रहेगा और वो एक साथ काम करेगा और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो फर्दर सबडिवाइडेड इनटू एपिकल, lateral and intercalary. Now we have to study about the apical meristem.
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एपिकल lateral intercalary. There are three classification of meristematic tissue. First one is the apical, second one is the lateral, and third one is the intercalary. Now we have to study apical meristematic tissue. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्लांट में मौजूद होगा। अब प्लांट्स में है तो सेकेंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये ऑलवेज डिवीजन करेगा, इसका सेल जो है डिवाइड करेगा लेंथ या गर्थ में या दोनों में, लेंथ गर्थ दोनों में ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने में। तो इस तरह से एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दैट टाइप ऑफ टिश्यूज, these are that type of which are present on the tip part or apical part of the plant body. It means एक छोटा सा प्लांट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, घर में सभी लोग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप सभी भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे को देखे होंगे कि जो उसका ऊपर का पार्ट है वो छोटा छोटा मुलायम मुलायम बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन उगते रहता है। तो वो एपिकल पार्ट जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ होता है और वही है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड करेगा और वो धीरे धीरे उसका लेंथ ग्रो करेगा। ओके बच्चों, तो ये आप अपने घर में देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज का वीडियो यहीं तक।